नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि अप्रत्य विधि के अंतर्गत उपताप क्या होता है। इससे पहले हमने आपको अप्रत्य विधि के बारे में बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे पोस्ट बताए हैं, जैसे कि अपकृत्य क्या होता है, संयुक्त अपकृत्यकर्ता क्या होता है, छल क्या होता है, षड्यंत्र क्या होता है, इसके अलावा दायित्व क्या होता है, कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है और भी विभिन्न तरह के टॉपिक्स हमने समझाए हैं। तो आज का हमारा विषय है उपताप। उपताप, वैसे तो हम मानते हैं कि उपताप का अर्थ क्या होता है। उपताप का अर्थ होता है गर्म करना, किसी चीज़ को गर्म करना जो है वह उपताप होता है, ठीक है। या उपताप को हम ये भी कह सकते हैं कि वह भाप से संबंधित होता है। परंतु क्योंकि हम विधि के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो विधि के अनुसार उपताप जो होता है वह होता है सार्वजनिक या लोक बाधा से है, जिसमें के क्या होता है कि इसके अनुसार लोक बाधा जो है वह अवैध अपकृत्य होता है, जिससे कि जनसाधारण को सार्वजनिक रूप से कोई हानि होती है, कोई संकट होता है या फिर कोई मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, तो वह उपताप के अंतर्गत आता है। इसमें वे अपकृत्य भी शामिल होते हैं जो कि सार्वजनिक अधिकार से भी संबंधित होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के हो गया, सुरक्षा को लेकर हो गया, जनसाधारण के सुख में उत्पन्न होने वाली बाधा भी इसमें शामिल होती है। तो उत्पत्ति को हम या उत्पात को हम न्यूसेंस भी बोल सकते हैं। न्यूसेंस एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में न्यूर का मतलब क्या होता है, उपहति करना या क्षुब्ध करना। और न्यूसेंस की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द के नूसर से हुई है। कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द के नूसर से हुई है। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो है हानि पहुंचाना या फिर किसी को नाराज करना होता है। उपताप जो है वह अपकृत्य संबंधी कार्य ना होकर के एक दायित्व से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत यह विधि के द्वारा संपत्ति से संबंधित भी होता है, जिसमें कि संपत्ति के स्वामी को संपत्ति के सुख को भोगने में बाधा आती है, ठीक है। तो इसको कुछ विधि शास्त्रियों ने इसको अपने अपने शब्दों में बताया है। तो वह हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विधि शास्त्री ने इसको किस प्रकार से बताया है। जैसे कि ब्लैक स्टोन के अनुसार, तो ब्लैक स्टोन ने क्या बताया है कि यदि किसी संपत्ति पर कब्जा करने वाला कोई व्यक्ति अगर उसको आघात पहुंचा है ताकि उसके उपभोग में अवरोध उत्पन्न हो और किसी अन्य के द्वारा संपत्ति या अधिकार का गलत ढंग से प्रयोग किया जाए, तो वह बाधा असावधानी के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह इस प्रकार की बाधा को असावधानी के कानून का अंग नहीं माना जाएगा। आपको बात समझ में आई? देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि संपत्ति तो हमारी है, परंतु कब्जा दूसरे व्यक्ति ने कर लिया है या फिर वो हमारी संपत्ति पर हमको जाने नहीं दे रहा है, उसके लिए वह किसी भी गलत ढंग का प्रयोग कर रहा है, तो ये उपताप के अंतर्गत आएगा। अब देख लेते हैं कि विनफील्ड ने क्या कहा है। तो विनफील्ड ने ये कहा है कि अपकृत्य का वह दायित्व जो कि एक ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से उद्भूत होता है जो कि उपताप से भिन्न होता है। एक ऐसा दायित्व जो कि एक प्रकार का कर्तव्य होता है, परंतु वह उपताप से थोड़ा सा अलग होता है। यह सामान्यतः दुष्कृति के अंतर्गत की गई कार्रवाई में बचाव से संबंधित नहीं होता है। यानी कि सार्वजनिक उपताप जो है यह एक प्रकार का अपराध है। यह व्यक्तिगत उपताप यह दीवानी का दोष होता है।
जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में होने वाले हस्तक्षेप से है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के किसी संपत्ति में यदि किसी के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप किया जा रहा है तो वह उपताप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हम पोलक को देख लेते हैं कि पोलक ने क्या कहा है। तो पोलक ने यह कहा है कि बिना विधिक औचित्य के, यानी कि जहाँ पर विधि का प्रयोग नहीं किया गया होगा, बिना विधिक औचित्य के किसी की भूमि पर या फिर उससे संबंधित किसी अधिकार में हस्तक्षेप करना जो है यह उपताप कहलाता है, जिसके अनुसार यह अवैधानिक रूप से किसी की संपत्ति का प्रयोग करने से संबंधित होता है। अब हम देख लेते हैं कि सामंडे ने क्या कहा है। तो सामंडे ने कहा है कि जहाँ पर प्रतिवादी अपनी भूमि से कहीं अलग हो करके हानिकारक वस्तुओं को बिना किसी विधिक औचित्य के, मतलब ऐसी हानिकारक वस्तु जो कि उसके खेत से अलग ले जा करके कहीं दूसरी जगह पे बिना विधिक औचित्य के, उसका कोई विधि का कारण नहीं है, वादी की भूमि में जाने देता है। जैसे कि पानी हो गया, धुआं हो गया, दुर्गंध हो गया, गैस हो गया, गर्मी हो गई, बिजली हो गई, कुछ भी, तो ये उपताप के अंतर्गत आएगा। अब हम देख लेते हैं कि उपताप तो हम समझ में आ गया, परंतु उपताप के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर उपताप हुआ है। तो देख लेते हैं कि उपताप के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक लोक उपताप होता है, एक निजी उपताप होता है। और इसके तत्व कौन कौन से होते हैं? अनुचित हस्तक्षेप, यानी कि बिना विधि के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप यदि कहीं पर होगा तो यह उपताप के अंतर्गत आएगा। दूसरा, ऐसा हस्तक्षेप जो भूमि के उपयोग में होना चाहिए, यानी भूमि के उपयोग से संबंधित यदि कोई हस्तक्षेप है तो वह ही उपताप के अंतर्गत आएगा। और तीसरा, क्षति, उपताप में क्षति होना आवश्यक है। ये तीन तत्व आपके उपताप के होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि उपताप के प्रकार कौन कौन से हैं। तो लोक उपताप है और निजी उत्पात है। अब देख लेते हैं कि जो लोक उपताप होता है वह क्या होता है। तो ये एक प्रकार का अवैध अपकृत्य है। कौन सा अपकृत्य है? अवैध अपकृत्य है, जिसमें कि जनसाधारण को सार्वजनिक रूप से कोई हानि होती है, कोई संकट होता है या फिर मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के हो गया, सुरक्षा को लेकर के हो गया, जनसाधारण के सुख में यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो यह लोक उपताप में आएगा। जैसे कि वायुमंडल को दूषित करने के लिए विषैली गैस का प्रयोग करना। कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि विषैली गैस को ऐसे ही छोड़ देती हैं, उसको प्योरीफाई नहीं करती हैं, जल को ऐसे ही छोड़ देती हैं। जैसे कि आप कानपुर में देखेंगे कई चमड़ा उद्योग कारखाने हैं, तो वे क्या करते हैं, जल को गंगा जी में छोड़ देते हैं। इसके लिए कई केसेस भी हुए और फाइनली जाके गवर्नमेंट ने ये कहा कि गंगा में कोई भी प्रदूषित जल को नहीं बहाएगा। इसके लिए फिर आप उस जल को पहले प्योरीफाई कीजिए, फिर उसके बाद आप उसको गंगा में बहाइए। तो इसी प्रकार से ये लोक उपताप के अंतर्गत आता है यदि कोई ऐसा करता है तो। सामंत के अनुसार हम देख लेते हैं कि उपताप एक ऐसा अवैधानिक कृत्य है जिसके करने से या फिर ना करने से किसी को असुविधा होती है या फिर किसी की सुरक्षा में कोई विपदा उत्पन्न होती है, तो ये उपताप के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब अंडरहिल ने उपताप के बारे में क्या कहा है, जो लोक उपताप है उसके बारे में अंडरहिल ने क्या कहा है ये मैं आपको बताती हूँ। अंडरहिल ने कहा है कि सार्वजनिक जो उपताप है
एक ऐसा अवैध कृत्य है जिसको करने या ना करने के कारण किसी को असुविधा होती है, या फिर किसी की सुरक्षा में विपदा उत्पन्न होती है, किसी के आराम में बाधा उत्पन्न होती है, या फिर किसी के हस्तक्षेप किए जाने से उसके सार्वजनिक अधिकारों में भी बाधा उत्पन्न होती है, तो ये सार्वजनिक उपताप में आएगा। अब निजी उपताप में क्या आता है, हम यह देख लेते हैं। तो निजी उपताप के अंतर्गत कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग ऐसे करता है माना कि किसी अन्य की संपत्ति को क्षति पहुंचती है, तो ऐसी क्षति को हम निजी उपताप कहेंगे। चूँकि एक ऐसा कार्य है जो किसी की संपत्ति के स्वामी अथवा अधिकार के स्वास्थ्य सुविधा शक्ति में उपताप डालता है, जैसे कि प्रकाश हो गया, वायु में रुकावट हो गया, खूब शोरगुल करना हो गया, जल डालना, धूल, गंदगी इत्यादि इसमें शामिल हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को क्या किया, सड़क पे डाल दिया। अब सड़क पे गंदगी आपने डाल दी सड़क पे, तो क्या हुआ, सड़क आपके घर के सामने थे, आपने गंदगी उठा के पूरा सड़क पे डाल दिया। अब सड़क बिल्कुल जाम हो गया, गंदगी हर जगह फैल गई। अब उस मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं उनको तो अवरोध उत्पन्न हुआ ना, उससे दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये हम उपताप के अंतर्गत लाएंगे, यानी कि ये तो एक प्रकार का उपताप ही हुआ ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए तथा प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।